बिहार की बात कर लेते हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में एक ऐसी घटना की जो लोकतंत्र के लिए कलंक साबित हो रही है। बिहार के दरभंगा में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। जी हां, आपने सही सुना। राहुल गांधी बिहार में एक तरफ वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा भी बोल रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच दरभंगा से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राहुल गांधी के ही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुने जा सकते हैं। बिहार के दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली दी गई। दरभंगा के अतरबेल में रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। नौशाद ने जो गालियां दी वो आपको सुनाई भी नहीं जा सकती हैं और ये ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है बल्कि पूरे देश के सम्मान पर एक बहुत बड़ी चोट भी। क्या देश में गिर चुका है राजनीति का स्तर? प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही मंचों से गालियां। क्या संवैधानिक पदों की गरिमा का भी नहीं है लिहाज? कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द। क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को सरेआम गाली दी जाए? देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री को गाली देना कितना सही है? ये न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान है बल्कि पूरे देश के सम्मान पर ठोकर है। बता दें, बिहार के दरभंगा में महागठबंधन के मंच से उस वक्त राजनीति में भूचाल आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। राहुल तेजस्वी के मंच से आई इस अशोभनीय भाषा ने न सिर्फ सियासत का स्तर गिराया बल्कि पूरे देश भर में भी आक्रोश फैला दिया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कांग्रेस और आरजेडी की नफरत कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कई रैलियों में मोदी के खिलाफ बदजुबानी की है, लेकिन इस बार हद पार हो गई। दरभंगा की इस घटना में मां की गाली देकर महागठबंधन ने अपनी शब्दों की मर्यादा का परिचय दिया है। राहुल की यात्रा में पीएम मोदी को गाली। दरभंगा में रैली के दौरान दी गई गाली। रैली के मंच से पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द। दरभंगा के अतरबेल में हुई थी राहुल गांधी की रैली। यूथ कांग्रेस के नौशाद ने करवाया था कार्यक्रम। इस मामले पर बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है कि ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंच से ही यह अपमानजनक बयान दिया गया था। कांग्रेस की जनसभा में ऐसी भाषा जो आजाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं सुनी गई। सवाल उठे कि क्या यही है विपक्ष की राजनीति? जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करे। जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने हलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीनाजोरी वाले लोग। राहुल गांधी इस देश के परंपराओं को और इस लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। पहले तो झूठ की राजनीति, झूठ की यात्रा और अब उस यात्रा में वोट अधिकार यात्रा में इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ मां बहन की गाली देना निश्चित रूप से आपत्तिजनक ही नहीं, खेदपूर्ण भी है। नरेंद्र मोदी जी किसी के रहमो करम से प्रधानमंत्री नहीं बने। इस देश की 130-135 करोड़ जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। वो वैश्विक नेता है,
पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। दरभंगा की घटना ने राजनीति में गरिमा और शब्दों की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। क्या जनता ऐसे बयानों को बर्दाश्त करेगी या फिर चुनावी अखाड़े में इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा? राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपमान की भाषा लोकतंत्र को कमजोर करती है। राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो रही है, तो इसके लिए उन्होंने कई राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाना शुरू किया है। राज्य के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आ जाए या स्टालिन आ जाए, इन दोनों ने तो बिहारियों को गाली दी थी। इनको बुला के बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और राहुल गांधी जो इंडी अलायंस जो खत्म हो गया था, जो समाप्त हो गया था, उसके जो नेता हैं उनको यहां बुला के एक संदेश देना चाह रहे हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव के वक्त में ये इकट्ठे हुए थे और फिर बिछड़े थे बारी बारी, अब बिहार के विधानसभा के चुनाव में भी ये इंडी अलायंस के जो पुराने नेता हैं उनको बुलाकर बिहार के लोगों को चिढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। ये घटना बिहार की जनता के लिए एक संदेश है। महागठबंधन की असली यात्रा वोट चोरी नहीं बल्कि नफरत और अपमान की है। राहुल गांधी के बयानों की लंबी लिस्ट देखें तो साफ है ये पैटर्न है, न कि गलती। देश को एकजुट करने वाले पीएम मोदी को गाली देना विपक्ष की हताशा दिखाता है। जनता अब फैसला लेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी इस पर सफाई देंगे? क्या राहुल माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बिहार की लड़ाई अब गाली पर आई। दरअसल आतिशनाथ तिवारी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी प्रदेश प्रवक्ता है आरजेडी के, और नीरज कुमार सिंह जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कोई करे उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की, अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है। हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा? कभी भी भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है। और जो लोग आज भाषाई मर्यादा की पाठ पढ़ा रहे हैं वो तो भाषाई आतंक फैलाते हैं। किसने गाली दिया, क्या दिया, ये तो जांच का विषय है। हमारे किसी समर्थकों ने, हमारे किसी लोगों ने कोई भी भाषा मर्यादा को न कभी तोड़ा है न कभी तोड़ेगा। राहुल गांधी जी मंच से जिस तरह की गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में खुद भी कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से भी माननीय मोदी जी को माँ बहन की गाली दिलवा रहे थे। देश इसके लिए कभी आपको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी मत मुंह खुलवाइए कि आपके जो दादा थे, दादी थे, वो कौन थे, क्या थे। अपने पिता के जन्म का रहस्य खोलिए अगर ज्ञात हो तो। आप लोग किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, कोई ठिकाना नहीं, और चले हैं दूसरे को गाली देने के लिए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। और मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान पर बिहार में आपको एक वोट नहीं मिलेगा। इंडिया अलायंस 10 सीट के नीचे यहां समाप्त होगा। मोदी जी का सम्मान पूरा देश करता है, पूरा विश्व करता है। आप लोग घृणित मानसिकता से चुके ओबीसी का बच्चा, गरीब का बच्चा पीएम के पद पर बैठा है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ऐसे ही जल जल के। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गाली मामले पर हमारी सहयोगी आंचल यादव ने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। सुनवा देते हैं आपको। यात्रा के दौरान जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई है, जिसके बाद से काफी ज्यादा विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात कर लें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब,
कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, तमाम उसमें जो गठबंधन के इनके दल हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के एक नेता ने, नौशाद नाम का नेता है, उसने गाली दी है पीएम को माखी गाली। देखो ऐसा है कि बेबुनियाद बतंगड़ और बवंडर के ये जो बहुदलीय बकवास बहादुर हैं, बवाल बहादुर लोग हैं, उनका बिहार में बंटाधार होगा, आप देख लीजिएगा। और इस तरह के जो गाली के मवाली हैं उनको भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि इस तरह का जो है वो बेबुनियाद बवंडर और बवंडर किसी तरह का भी जो है वो उनका जो बंटाधार होने वाला है उससे नहीं बचा सकेगा उसको। लेकिन माँ की एक इतनी मतलब इस तरह की गाली सार्वजनिक मंच से देना, वो भी देश के प्रधानमंत्री को, जिनकी माता जी इस दुनिया में अब नहीं। जब व्यक्ति तर्कों की कंगाली जो है वो कुतर्कों का मवाली बना देती है, तो अब कुतर्कों के मवाली के साथ साथ ये गाली के मवाली हो गए हैं। अब इस तरह का जो है वो गाली का गुलगुला जो है वो पानी का बुलबुला होकर के कुछ दिन में जो है टाई टाई फिश हो जाता है। और एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये परिवार तंत्र के जो पिटे पराक्रमी हैं वो प्रजातंत्र पर जो प्रहार कर रहे हैं उससे जो है उनका उद्धार होने वाला नहीं है। एकजुटता तो दिखा रहे हैं बिहार में, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि पोस्टर विवाद चल रहा है। वही अगर आरजेडी कांग्रेस में पोस्टर विवाद लगातार चल रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं कि सब बीजेपी फूट डालो की राजनीति कर रही है, बीजेपी पोस्टर लगवा रही है इस तरीके के। देखो एक चीज़ आपको बताएं, इन लोग जो है वो न खाता न बही, जो सामंती सुल्तान कहें वही सही। अब ये चुनाव लड़ने से ज़्यादा जो है वो चुनाव आयोग से भिड़ने में लगे हुए हैं। अभी जो इनका जो है वो फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स जो इनका जो है वो फैशन शो चल रहा है, तो उससे जो है वो फ़ोटो वोटो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो कुछ दिन बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि मेरे दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। चलिए फिलहाल इन खबरों के बीच में वक्त एक छोटे से ब्रेक आउट चलाए, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।